हेलो एवरीवन, वाइज इन्वेस्टर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जानते हैं जिस तरीके से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई और एक ब्लड बाथ सा माहौल था सुबह मंडे को। और जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और ये डेली फ्रेम का चार्ट है। तो एक अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट खुला, ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। और उसके बाद पूरे दिन मार्केट गिरता ही रहा और एक उसने जो बजट लो था उसको भी ब्रीच कर दिया। देखिए, ये जो लेवल है ये बजट के अराउंड आया था, जो इसने इसको ब्रीच कर दिया और अब ये न्यू लो की तरफ बढ़ता हुआ। ये मार्को की मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है और इसके अगले एक्सपेक्टेड लेवल्स क्या हो सकते हैं। देखिए, एक ये जो इमीडिएट लेवल निकलता है वो अप्रोक्सीमेटली 23,670 के अराउंड का निकलता है। अगर मार्केट यहाँ से और ज़्यादा नीचे गिरता है तो इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। और उसके बाद हम और अगर और डीपर जाएं तो एक ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है, जो कि 22,960 या अराउंड 23,000 में बोलूंगा के आसपास का लेवल है। तो यहाँ से हमारे को क्या करने की जरूरत है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि हमें अभी मार्केट में कॉशियसली बने रहना है। ज्यादा बल्क में पैसा अभी नहीं डालना है। देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है और आने वाले टाइम में हमें और कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये हो क्यों रहा है मेरे को, जो जितना मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा और जो न्यूज आ रही है उसमें सबसे ज्यादा पता लगा कि जो यूएस का इकोनॉमिक डेटा आया है हमारे पास, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट और जिस तरीके से इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, उसके ऊपर मार्केट का एक एक्सपेक्टेशन है कि यूएस इकोनॉमी एक रिसेशन में जा सकती है। हालांकि अगर हम उनकी लास्ट क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ रखें तो 2.8% के समथिंग अराउंड आई थी। तो उसको अगर छोड़ दें, देखिए स्टॉक मार्केट हमेशा एक प्रोबेबिलिटी और आने वाले फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के ऊपर रन करता है। तो एक पैनिक क्रिएट हुआ जैसे यूएस के नंबर सामने आए और एक भारी गिरावट ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिली। ना कि सिर्फ इंडिया में, ये हाल आपको ऑल अक्रॉस दिखेगा। और अगर मैं आपको एक जापान का चार्ट दिखाऊं, देखिए जापान को डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि जो जापान में गिरावट आई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए, ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे आपके लिए। तो एक ये बहुत नीचे का सपोर्ट था जो जापान ने टेस्ट किया। आप अगर इसको मैं लाइन चार्ट में आपको दिखाऊं, देखिए आप ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे। बहुत ही स्टीप, एक्सट्रीम स्टीप फॉल आया है जापान की स्टॉक मार्केट में, जो एक टाइम पे काफी ज्यादा हाई टच कर लिया था 42,000 का लेवल। उसके बाद ये नीचे गया, फिर ये लेवल टेस्ट किया इसने और अप्रोक्सीमेटली 39,000 का। वहां से एक फ्री फॉल, इसका पहला सपोर्ट यहाँ था जिसको इसने ब्रेक करा और उसके बाद ये दूसरे सपोर्ट के आसपास अभी आ गया है। देखिए, दूसरा सपोर्ट लेवल है जो कि अप्रोक्सीमेटली 31,450 के आसपास है। तो जापान में इतना बड़ा फॉल आया क्यों? देखिए, जापान मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग पॉइंट है। जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स अभी बहुत ज्यादा डाउन जा रही हैं, यूएस मार्केट में भी बहुत ज्यादा गिरावट आई, वो इसलिए क्योंकि जापान का एक कैरी ट्रेड का सिस्टम है। कैरी ट्रेड के बारे में आपको और बेहतर एक मैं न्यू वीडियो अपडेट करूंगा, उसमें समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप समझ सकते हैं कैरी ट्रेड होता क्या है। कैरी ट्रेड बेसिकली ये होता है कि जापान शुरू से लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहा है, जहाँ पे आपको बहुत सस्ते में ब्याज पे अमाउंट लोन पे मिल जाता है। तो होता क्या है, एक स्प्रेड क्रिएट हो जाता है जब आपको बहुत सस्ते में जापान के लोग क्या करते थे कि बहुत सस्ते में जापान से कॉस्ट ऑफ बोरिंग उठाई और उसको अपने देश की करेंसी या जिस भी कंट्री में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक अच्छा डेल्टा क्रिएट कर सकते हैं, तो वहां पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो लोग जापान से बोरो करते थे सस्ते रेट में और आने आगे अपनी कंट्रीज में या और जिस भी कंट्री में उनका इंटरेस्ट है वहां पे इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन हुआ क्या कि हाल फिलहाल में जापान ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से पूरा मैकेनिज्म ये खराब हो गया। और इसका रीजन हुआ कि जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट जापान ने बढ़ाए और उनकी जो जापानीज है उसमें एक्सट्रीम एप्रिसिएशन आया, जिसकी वजह से पूरा जो बोरोइंग का मैकेनिज्म है, क्योंकि जो पैसा बोरो किया है वो वापस करना पड़ेगा। जब अगर करेंसी वो महंगी हो गई, येन अगर महंगा हो गया, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा जो कि यूएसडी जेपीवाई का चार्ट, जिससे मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जैपनीज येन में कितना जबरदस्त एप्रिसिएशन आया है। और अगर आप ये टॉप लेवल देखें जो इसने अप्रोक्सीमेटली हिट किया था 161 के अराउंड का, वहां से, और ये लेवल ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ऑलमोस्ट एक महीने की बात है। 9 जुलाई की ये वैल्यू है। 9 जुलाई के बाद जो
एकदम से फ्री फॉल आया है जापानीज, मतलब कि डॉलर्स डेप्रिशिएट हुआ है और जापानीज एन अप्रिशिएट हुआ है। 160 पर सिंगल डॉलर मिलता था और आज की रेट में वो 143 पे आ गया। देखिए करेंसी का स्टेबल होना किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी अगर एक करेंसी में होगी तो जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीजें होती हैं, उनमें बहुत जबरदस्त पैनिक क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पेमेंट्स जानी होती हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और यहाँ पे जब इस लेवल का एप्रिसिएशन आएगा जापानीज येन में, और जो कैरी ट्रेड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसका पूरा मैकेनिज्म बिगड़ गया यहाँ पर। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आने वाले टाइम में ये नहीं लगता कि और इसको थमने वाला है, ये और भी नीचे गिर सकता है। अभी इसका सपोर्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 141 के अराउंड है, जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे को इस मार्केट में बहुत जरूरी है समझना कि किस तरीके से हमारे को बस होल्ड करके रखना है। मार्केट देखिए ठीक है, मार्केट अभी थोड़ा सा निफ्टी में जरूर आज 2.68% की गिरावट आई है। तो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ कि कितना मार्केट गिर गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इतना मार्केट गिरा है। तो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 3.77%, 4.25% के आसपास मार्केट डाउन है। देखिए क्रैश या गिरावट उसको कहा जाता है जब ऑलमोस्ट 10-20% का कुछ गिरावट आए। 3-4% की गिरावट बहुत नॉर्मल है। हो सकता है ये थोड़ी और बढ़े, ये अपने आने वाले जो सपोर्ट लेवल्स है जो मैंने मार्क कर रखे हैं 24,670 के आसपास का लेवल ये टेस्ट जरूर करेगा। और ये देखिए कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, जिस तरीके से एक यूफोरिया क्रिएट हो रखा था, हल्का फुल्का करेक्शन भी इसको माना जा सकता है। इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी इस हफ्ता खासकर कॉशन की जरूरत है, बहुत देखने की जरूरत है कितना आपको गिरावट देखने को मिलती है निफ्टी में, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स उस स्टॉक्स में है जिनके फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, जिनके रेवेन्यू नंबर्स अच्छे हैं, जिनके अंदर प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता यहाँ पे कोई पैनिक करने की बात है। कल को जब भी करेक्शन आएगा, जब भी मार्केट में एक हमारे को मोमेंटम वापस से दिखता है, तो वो स्टॉक सबसे पहले करेक्ट होंगे और उनकी वैल्यू सबसे पहले अप्रिशिएट होंगी। तो आई होप you will like my analysis and support my work. Thank you so much for watching.